So good morning everyone. I welcome you all to 5M Current Affairs Super Series में. This session is presented by me. My name is सौरभ पांडे. अगर आप IAS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं. जितने भी ये सब्जेक्ट्स हैं उनकी आपकी लाइव क्लासेस हैं इंक्लूडिंग द ऑप्शनल कोर्स. आई एम ऑल्सो स्टार्टिंग GES सीरीज ज्योग्राफी एनवायरमेंट साइंस सीरीज जिसमें हम 1.5 साल का करंट अफेयर्स जो इन एरिया से हैं खास तौर से क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जो भी आप मंथली मैगजीन पढ़ते हैं या जो भी आप पढ़ते हैं उसे बहुत ही सेलेक्टिव वे में इनको कवर किया जाता है बट प्रश्न काफ़ी अधिक आते हैं इसमें. सो वी विल डिस्कस हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक जो पार्ट है. वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग लास्ट 1.5 ईयर्स का. सो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं. अप्रैल 15 से स्टार्ट होगा. इसके अलावा बहुत सारे बैच कोर्सेज जो हैं वो भी आपके स्टार्ट हुए हैं. NCERT के हैं 1 ईयर बैच कोर्स, 2 ईयर बैच कोर्स हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल में, तो उनका भी आप हिस्सा बन सकते हैं. तो इनको ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है 1 ईयर या 2 ईयर्स का, और वो भी आपको कॉम्बो लेना है. मतलब आपको GS और जो ऑप्शनल है दोनों का कंबाइंड लेना है. आई एम ऑल्सो स्टार्टिंग एग्रीकल्चर ऑप्शनल. इसके अलावा दूसरे कई सारे ऑप्शनल भी आपकी शुरुआत हुई, उनको भी आप कर सकते हैं. अनअकैडमी कॉम्बैक्ट का भी आप ज़रूर से हिस्सा बने. इस पर आपके पास मौका रहेगा स्कॉलरशिप जीतने का. यूज़ द कोड SPLIV. जैसे आप इसका यूज़ करेंगे, आप इसको यूज़ करके अगर जो कोर्सेज करना चाह रहे हैं तो अमाउंट विल रिड्यूस बाय 10%. और ये स्कॉलरशिप टेस्ट आपका फ्री है. सो आप कोड यूज़ करके डायरेक्टली इसमें इनरोल कर सकते हैं. स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मास बैलेंस डायनेमिक्स एंड क्लाइमेट ऑफ द सेंट्रल ड्रोनिंग मॉड लैंड कोस्ट ईस्ट अंटार्कटिका मैडिस के बारे में. अब देखो ऐसे ये इसका सोर्स भी अगर आप देखोगे तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस में पब्लिश भी हुआ है मैडिस के बारे में. तो ये बेसिकली क्या है मैडिस को देखते हैं. तो दिस प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेट्स द आइस डायनेमिक्स, करंट मास बैलेंस एंड मिलेनियल लॉन्ग इवोल्यूशन इन द कोस्टल रीजन ऑफ द सेंट्रल ड्रोनिंग मॉड लैंड ईस्ट अंटार्कटिका. द सेकेंड जॉइंट फील्ड कैंपेन ऑफ एन इंडो-जापानीज प्रोजेक्ट यूजिंग सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग जियोफिजिकल मेजरमेंट एंड आइस कोर्स. करेक्ट बताना है. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. पहले तो मैडिस का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि मास बैलेंस डायनेमिक्स क्लाइमेट ऑफ सेंट्रल ड्रोनिंग मॉड लैंड कोस्ट ईस्ट अंटार्कटिका रीजन. यहाँ पे ईस्ट अंटार्कटिका शब्द याद रखो. अब ये जो प्रोजेक्ट है ये इन्वेस्टिगेट करेगा आइस का जो डायनेमिक्स है, करंट मास बैलेंस और जो मिलेनियम लॉन्ग इवोल्यूशन है कोस्टल रीजन में ऑफ सेंट्रल ड्रोनिंग मॉड लैंड जो ईस्टर्न अंटार्कटिका रीजन है. तो वहाँ पे पूरा क्या बदलाव वहाँ के लैंड पर आइस पर जो हो रहा है उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा. ये इंडिया और जापान प्रोजेक्ट नहीं है, ये आपका नॉर्वेजियन है. इंडो और नॉर्वेजियन प्रोजेक्ट है. ठीक है, इंडो एंड नॉर्वेजियन प्रोजेक्ट है. इट्स अ सेकेंड जॉइंट फील्ड कैंपेन व्हेन यू टॉक अबाउट ऑफ इंडो नॉर्वेजियन प्रोजेक्ट यूजिंग सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग जियोफिजिकल फील्ड मेजरमेंट एंड आइस कोर्स. तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये गलत है, बाकी दोनों सही हैं. आंसर है दैट इज 1 and 3. नेक्स्ट देखते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एडल्टली adopted by Government of India in 2019, Section 20 of the Maintenance and Welfare of Parents Senior Citizen Act 2007, dealing with the provision for medical care of senior citizens. Vision is to build a framework to create an enabling environment for a society and for all ages. It is an articulation of international and national commitment of the government as emphasized under the UN Convention on the Rights of Person with Disability, National Policy on Older Person NPOP. तो करेक्ट आपको यहाँ पे बताना. तो ये भी अगर आप देखोगे न्यूज़ आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पे है, उस पर बेस्ड है. तो ये देखो जो बड़े बड़े स्टेटमेंट्स होते हैं इनको बहुत ध्यान से आपको रीड करना है. और रीड करना जरूरी भी इसलिए हो जाता है क्योंकि वहाँ पे मिस्टेक के चांसेस, हाफ स्टेटमेंट सही फिर गलत हो. तो यहाँ पे नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एडल्टली. अब देखने में तो बहुत ही आसान है बट कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको याद होना चाहिए. सो अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2019 यहाँ पे लिखा बट 1999 है ये. ठीक है, सेक्शन 20 ऑफ बाकी स्टेटमेंट मेंटेनेंस ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पेरेंट सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 डीलिंग विद द प्रोविजन फॉर मेडिकल केयर, सीनियर सिटीजन को मेडिकल केयर प्रोवाइड करना. तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. यहाँ 2019 है तो 1999 है यहाँ पे. उसके बाद विजन क्या है इसका, बिल्ड करना फ्रेमवर्क टू क्रिएट एन एनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर सोसाइटी ऑफ फॉर ऑल एजेस. सोसाइटी फॉर मतलब ऐसा
एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना जो कि हेल्पफुल रहे सभी के लिए, समाज में हर उम्र के जो लोग हैं उनके लिए, खासतौर से एडल्टली लोग हैं। इसके बाद आर्टिकुलेशन ऑफ इंटरनेशनल एंड नेशनल कमिटमेंट ऑफ गवर्नमेंट एज एम्फसाइज्ड अंडर द यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, नेशनल पॉलिसी ऑन ओल्डर पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए थर्ड आपका है, मतलब जो ये थर्ड स्टेटमेंट है ये भी आपका सही, ये स्टेटमेंट आपका गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है। आंसर है दैट इज डी 2 and 3। नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर पॉलीमर्स ऑफ ट्यूबुलिन दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल शेप टू यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल दे फैसिलिटेट सेल मूवमेंट, सेल डिवीजन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स विद इन द सेल्स। करेक्ट बताना। अब देखो ये भी आपका टाइम्स ऑफ इंडिया में, इंडो फ्रेंच रिसर्चर्स डेवलप सेंसर्स टू स्पॉट कैंसर ड्रग्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए पहला जो मतलब जो ये क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो यहाँ पे क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं ये पॉलीमर्स हैं ट्यूबुलिन्स के मतलब ट्यूबुलिन्स मिलके दीज है ना, मतलब माइक्रोट्यूब्यूल्स है पॉलीमर्स के ऑफ ट्यूबुलिन्स दैट फॉर्म पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड शेप टू यूकैरियोटिक सेल्स, जो कि स्ट्रक्चर और शेप प्रोवाइड करते हैं यूकैरियोटिक सेल के लिए। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक है मान लो जो डेवलप्ड सेल्स हैं, वी कॉल देम एज यूकैरियोटिक सेल्स। ये फैसिलिटेट करते हैं सेल मूवमेंट, सेल डिवीजन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स, सेल्स के मूवमेंट के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जो मटेरियल्स है सेल्स में मूवमेंट के लिए, सभी के लिए। तो दोनों ही स्टेटमेंट ये आपके सही हैं। आंसर जो है दैट इज बोथ 1 and 2। तो ये काफी कॉम्प्लेक्स है। देखो एक प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, तो यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात की गई है। माइक्रोट्यूब्यूल्स पॉलीमर्स हैं अलग अलग ट्यूबुलिन्स से मिलकर, जो कि साइटोस्केलेटन प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड शेप टू मतलब जो यूकैरियोटिक सेल्स है, यूकैरियोटिक सेल्स कंपैरेटिवली डेवलप्ड सेल्स आप कह सकते हैं। एक प्रोकैरियोटिक होते हैं और एक यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल्स जो कंपैरेटिवली डेवलप्ड सेल्स होते हैं, उनका स्ट्रक्चर बनाने में इनका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, और ये सेल का मूवमेंट है, सेल का डिवीजन है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल विद इन द सेल्स, ये सभी के लिए जो, तो यहाँ पे बोथ 1 and 2 है। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट न्यू स्टेट ऑफ मटेरियल रिसेंटली डिस्कवर्ड, जो रिसेंटली डिस्कवर किया है। ठीक है, तो तो ये आपको ध्यान में रखना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट न्यू स्टेट ऑफ द मटेरियल रिसेंटली जो डिस्कवर किया है। इट अल्टर्स इट्स केमिकल property in the presence of electromagnetic field, leads to better quantum technology which are tunable and controllable as per the user requirement। और आपको करेक्ट बताना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो न्यूज़ आपकी आई है ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज़ है। और करेक्ट की बात की जाए तो इसमें आपको देखो ऐसे जो प्रश्न हैं, अगेन काफ़ी रिसर्च करके ये प्रश्न आपके लिए जो बन रहे हैं इनको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल हैं ये। और जैसा मैंने आपको कहा कि न्यूज़ सोर्स आपका मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक में ये जो न्यूज़ पब्लिश हुई है इसी बेस्ड ये प्रश्न भी है। सो यहाँ पे देखा जाए न्यू स्टेट ऑफ मटेरियल रिसेंटली जो डिस्कवर किया गया है, ये इट कैन अल्टर इट्स केमिकल प्रॉपर्टी इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपकी इन जनरल केमिकल प्रॉपर्टी नहीं, रादर फिजिकल प्रॉपर्टी बदलती है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी नहीं, रादर फिजिकल प्रॉपर्टी में बदलाव होगा, तो ये गलत हो गया। लीड्स टू बेटर जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है, और उसके बाद आप बेटर क्वांटम टेक्नोलॉजी के रूप में इस्तेमाल भी किया जा सकता है, जो नए स्टेट ऑफ मटेरियल को डिस्कवर भी किया गया। तो यहाँ पे ये करेक्ट की बात की जाए तो ये गलत है, बाकी ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है। आंसर जो है दैट इज 2। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगर देखा जाए न्यू स्टेट ऑफ मटेरियल डिस्कवर्ड दैट कैन लीड टू बेटर ट्यूनेबल कंट्रोलेबल क्वांटम टेक्नोलॉजी, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इब्सा। तो ये न्यूज़ आपकी पब्लिश हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट 6 इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका वुमेन फोरम मीटिंग हेल्ड आपकी हुई है। सो पहला है, इट इज़ अ यूनिक फोरम विच ब्रिंग्स टुगेदर इंडिया, बोलीविया, साउथ अफ्रीका, 3 लार्ज डेमोक्रेसी। अगर आप इस स्टेटमेंट को सही से रीड करोगे तो यहाँ पे देखो इंडिया है, बोलीविया लिखा है और साउथ अफ्रीका, तो इट्स नॉट बोलीविया, रादर इट्स ब्राज़ील। ठीक है, ये आपका क्या है, दिस इज़ ब्राज़ील। सो ये एक यूनिक फोरम है जो कि एक साथ लेकर आएगा इंडिया और साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील को।
3 लार्ज डेमोक्रेसी है, तो यहाँ पे इब्सा में बोलीविया नहीं, इट्स अ ब्राज़ील, तो ये आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। मेजर इकोनॉमीज 3 डिफरेंट कॉन्टिनेंट फेसिंग सिमिलर चैलेंजेस, ऑल पार्टनर्स आर डेवलपिंग प्लूरलिस्टिक, मल्टी कल्चरल, मल्टी एथनिक, मल्टी लिंगुअल, मल्टी रिलीजियस जो नेशन है उसकी तरफ, प्योरली साउथ टू साउथ साउथ ग्रुपिंग है, लाइक माइंडेड कंट्री कमिटेड टू इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आपको करेक्ट बताना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो साउथ साउथ ग्रुपिंग्स, लाइक माइंडेड कंट्रीज और कमिटेड टू इंक्लूसिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की थी। यहाँ पे पहला ये है, ये गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट्स आपके सही है, 2 और 3, ठीक है। पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत है, बाकी आपके सही है। साउथ साउथ कोऑपरेशन मेनली जो डेवलपिंग कंट्रीज का जो कोऑपरेशन है उसकी तरफ है ना। नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज की गई है, द हिंदू में ये न्यूज़ है, उस पर बेस्ड ये प्रश्न है। तो यहाँ पे ब्रॉट बाय UNEP लिखा है, तो ब्रॉट बाय एरिना, ERENA, इसका मतलब होता है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी हाईलाइट द नीड फॉर कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड टू एक्सेलरेट their effort towards the energy transition without any delay। एनर्जी ट्रांजिशन किस तरीके से लाया जा सकता है। इट एस्टिमेट्स दैट बाय 2050 90% जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी नीड्स हैं वुड बी सप्लाइड बाय द रिन्यूएबल्स, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि बाय 2050 2050 तक जो 90% टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी नीड्स हैं ये सप्लाई होंगी बाय रिन्यूएबल, फॉलोड बाय 6% फ्रॉम नेचुरल गैस एंड रिमेनिंग न्यूक्लियर। तो मतलब कुल मिला के जो अभी सोर्सेस हैं एनर्जी के डिफरेंट वो डाइवर्सिफाई होंगे, बाद में चल के आप कह सकते हो रिन्यूएबल की तरफ ट्रांजिशन देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट्स आपके सही हैं, ये गलत है, बस ये भी याद रखना वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन जो आउटलुक है ये एरिना मतलब आपका इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के द्वारा पब्लिश आपकी रिपोर्ट होती है। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रूल कर्व इन अ डैम, इट डिसाइड द फ्लक्चुएटिंग स्टोरेज लेवल इन द रिजर्वायर, द गेट ओपनिंग शेड्यूल ऑफ द डैम इज बेस्ड ऑन दिस, इट इज अ पार्ट ऑफ कोर सेफ्टी मैकेनिज्म इन अ डैम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल कर्व इन अ डैम का मतलब क्या है। तो यहाँ पे जो रूल कर्व है, क्योंकि हाल में ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पॉइंट्स भी रखे हैं और कहा है तमिलनाडु की चीफ सेक्रेटरी को कि उन्हें सारी जो इन्फॉर्मेशन वो शेयर करनी है। तो यहाँ पे रिलेटेड विद, क्योंकि जो मुल्लापेरियार डैम है वो केरला में है, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन उसको जो मेंटेनेंस है वो तमिलनाडु के द्वारा किया जाता है ड्रिंकिंग इरीगेशन पर्पस के लिए, जो भी उसको सदर्न उसके जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जो जरूरत पूरा करने के लिए तमिलनाडु के द्वारा मेंटेन किया जाता है। इसका रीज़न ये है कि 999 ईयर्स की लीज साइन की गई है उसके बेसिस पर। तो यहाँ पे क्या, इट डिसाइड्स द फ्लक्चुएटिंग स्टोरेज है, गेट ओपनिंग शेड्यूल है डैम की, ये भी इस पर बेस्ड है, और ये कोर सेफ्टी मैकेनिज्म इन अ डैम उसका ये हिस्सा है। तो तीनों ही स्टेटमेंट्स आपके सही आंसर है 1 2 3। तो आज के लिए इतना ही। अनअकैडमी में जो एक इंपॉर्टेंट सीरीज़ अभी चल रही है हिस्ट्री इन न्यूज़, तो इसका भी आप ज़रूर से हिस्सा बने, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। पहली क्लास आपकी हो चुकी है, दूसरी क्लास आपकी हो चुकी है, तीसरी क्लास आज रात को है 10 बजे, ठीक है। तो इसमें हिस्ट्री न्यूज़ में जो टॉपिक्स आपके न्यूज़ में है वो डिस्कस किए जाएंगे, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, ऑलमोस्ट 1 ईयर का, और मैपिंग सीरीज़ भी आपकी शुरुआत हो रही, तो उसका भी आप इस हिस्सा बन सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। द कंसेप्ट यूट्यूब चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।